हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत लोग को कमेंट है, बहुत लोग को माइंड में प्रॉब्लम है कि सर एज कट ऑफ 2007 है, मेरा 2005 है, सर मेरा 1997 है, सर मेरा 1996 है, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। तो जिनके माइंड में ये चल रहा है कि एज को लेकर जिनको प्रॉब्लम है कि जिनकी एज क्या है, किस एज तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आपकी क्या एज है, इस पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं अदर स्टेट से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं झारखंड, मैं राजस्थान से हूँ, मैं किसी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मैं ये फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ या नहीं, इस क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा टॉपिक है कि आपका एज कट ऑफ क्या है। चलो मैं आपको नोटिफिकेशन में लेके चलता हूं। जैसा कि सभी को मालूम है, यहाँ पर लिखा हुआ न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा लिखा हुआ अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग 25 वर्ष। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस अगर आप आते हो तो आपको 25 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए मैक्सिमम। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अगर आप ओबीसी से हो, ओबीसी 1 या ओबीसी 2 पुरुष से हो, तो आपको 27 वर्ष मतलब आपको 3 साल में छूट दी गई है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगर आप SC ST से हो तो आपकी वर्ष 30 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो। अगर आप महिलाएं हो, आप जनरल से हो या ओबीसी से हो, आप 28 वर्ष तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये हुआ आपका मिनिमम और मैक्सिमम एज। ठीक है, अब मैं बता दूं कि जो आपका एज काउंटिंग होगा वो किस कट ऑफ डेट से होगा, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि सभी में आप प्लस कर दो कि इतना एज आपको मिलने वाला है एज कट ऑफ में। तो अब मैं समझाता हूं। जैसे कि आप अगर देखो एज कट ऑफ क्या है, यहां आप देख सकते हो आयु सीमा उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। देखो आप देख सकते हो पद का नाम है आरक्षी गृह एवं कारा आपदा प्रबंधन विभाग। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2023। आपका 18 वर्ष 1/8/2023 तक आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए। अगर आप अगस्त के बाद अगर आपका सितंबर है तो आप इस फॉर्म को मिनिमम आपका एज नहीं होगा, मतलब आप 18 साल से छोटे हो। अगर आपका एज सितंबर में है, सितंबर में आपका क्लियर हो जा रहा है, सितंबर बोल रहा हूँ मैं, अगर आप अगस्त से जुलाई में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो अगर आप 18 साल में जुलाई में अगर 18 साल हो जाता है तो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका 2 अगस्त को 18 साल कंप्लीट हो रहा है तो यह फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते क्योंकि आपका मिनिमम एज भी 18 साल नहीं हुई है। तो ध्यान देना है, आपका 18 साल 1 अगस्त 2023 तक हो जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिमम। अब मैं बताता हूँ मैक्सिमम एज क्या है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है मैक्सिमम एज की कट ऑफ डेट दी गई है 1 अगस्त 2019, मतलब 23 से अगर 19 में चलो 19, 20, 21, 22, 23, मतलब 19 से 19 हुआ, 19 से 20 1 साल, 20 से 21 2 साल, 21 से 22 3 साल, 22 से 23 4 साल। आपको 4 साल की एज का छूट दिया गया है सभी भी कैटेगरी को। अगर आप जनरल से हो तो आपका अगर उम्र 25 साल हो रहा है तो आप 29 साल अगर आपका हो गई है एज ए आपका 2019 कट ऑफ से तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपको मैं क्लियर बोल दूं, आपको 4 साल की छूट दी गई है जनरल में। अगर आप ओबीसी से हो पुरुष में तो आपको 27 और 4 साल जोड़ लो, 27, 28, 29, 30, 31। अगर आप ओबीसी से हो तो अगर आपकी उम्र 31 वर्ष है अधिकतम तो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप SC ST हो तो आप 35 साल के अगर उम्र आपके हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, क्योंकि सभी को छूट दिया गया है एज में। एज का काउंटिंग 1 अगस्त 2019 से किया जा रहा। ये मत सोचिएगा कि मैं जनरल में हूं तो मैं फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता, मैं SC ST से फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता। तो ये एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट क्लियर बोल दूं, ओबीसी और SC ST वो सिर्फ और ईडब्ल्यूएस वो सिर्फ झारखंड के जितने भी नागरिक हैं, मतलब हमारे झारखंडी हैं, वही उन्हीं को मिलेगा। बाकी जो अदर स्टेट से हैं उनको 25 साल और 4 साल भी छूट दी गई है। ऐसा नहीं वो झारखंड के युवा हो
या किसी भी राज्य के युवा हो, जनरल सीट जो है उस पे सभी को एज में छूट दी गई है, चाहे वो झारखंड से बाहर हो, किसी भारत के किसी भी कोने में अगर वो रहते हैं तो उनका कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2019। उस दिन से अगर आपका 25 साल क्रॉस, ये आपका 29 साल नहीं क्रॉस किया है तो आपकी नौकरी इसमें हो जाएगी, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, चाहे आप किसी भी राष्ट्र से हो, किसी भी स्टेट से हो। ठीक है, तो आपको, मुझे लगता है कि आपको मैंने ये समझा दिया। दूसरा क्वेश्चन है कि बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर मैं क्या फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ, मैं बंगाल से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ। तो मैं क्लियर बोल दूँ, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपका एक ही सिर्फ प्रॉब्लम है कि ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में आप नहीं काउंट किए जाओगे। अगर आप बिहार के ओबीसी हो, राजस्थान के एसटी हो, तो आप यहाँ झारखंड में जनरल कैंडिडेट में ट्रीट किए जाओगे। जितनी भी सीटें जनरल की हैं उस पर आप फाइट कर सकते हो, आपको कोई चीज़ का लाभ यहाँ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको यूआर में आपको फाइट करना होगा। ना ही आप ओबीसी बनोगे, ना ही एससी/एसटी बनोगे। हाँ, आप अगर झारखंड से बाहर के ओबीसी हो तो आपको 29 साल अब उम्र पार नहीं की गई है तो ये फॉर्म आप भर सकते हो। तो बाद में बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर ये कैसा होगा, मैं बाहर से हूँ, मैं दूसरे राज्य से हूँ, मैं ओबीसी में आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो छोटी सी बात समझ लो, दूसरे राज्य के लोग सिर्फ उसी राज्य के ओबीसी होते हैं, सभी की नहीं है। जब राज्य स्तरीय नौकरियाँ निकलती हैं तो वो लोकल जो भी उस राज्य के निवासी होते हैं उन्हीं को ओबीसी, एससी/एसटी में आरक्षण दिया जाता है। अगर केंद्र सरकार की फॉर्म आती है, केंद्र लेवल पे फॉर्म फिलअप किया जाता है, तो उसमें आप किसी भी राज्य के हो, आप ओबीसी, एससी/एसटी में आया बिलोंग्स करते हो। तो ये ना ही जनरल की, ये सेंट्रल जॉब नहीं है, ये स्टेट जॉब है। इसलिए ओबीसी, एसटी के लिए आपको झारखंड का निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है और झारखंड का ओबीसी, एसटी अनिवार्य है। तो मुझे लगता है कि आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ, समझ में आ चुका है। फिर भी आपको ये बात समझ में अगर नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में आपको पूरी तरह से ड्राइंग करके स्टेप बाय स्टेप में आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा कि एज का क्या फंडा है। मुझे लगता है कि मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। तो फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप जरूर मुझे बोलना, मैं आपका कमेंट का वेट करता रहता हूँ। और एक बात बोलना था कि क्लासेस के बारे में बता दूं कि बात क्या था कि पिछले सीटेट में मैंने कुछ मार्क्स से मैं सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई नहीं कर सका, कुछ मार्क्स से। तो इस बार मुझे तैयारी मैं कर रहा हूँ, मैं 21 तारीख को सीटेट का पेपर 2 परीक्षा है, इस कारण से मैं क्लासेस अभी नहीं ले पा रहा हूँ, लाइव या ऑफलाइन कुछ भी। तो प्लीज़ आप मुझे 21 तारीख तक समय दें। 21 को मेरा सीटेट का पेपर 2 एग्जामिनेशन है। मुझे इस बार सीटेट पेपर 2 पास करना अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैं पेपर 2 पास कर जाऊंगा, एग्जाम दे के आ जाऊंगा 21 तारीख के बाद से 22 तारीख से मैं आप लोगों का क्लासेस डेली लूँगा, लाइव हो या चाहे ऑफलाइन हो, और डेली लाइव आऊँगा। अभी लाइव नहीं आ सक रहा हूँ, इसके लिए मुझे आप माफ़ करो और थोड़ा सा मुझे समय दे दो। 15 दिन की समय है, 15 दिन के बाद मैं आप लोगों से डेली बात करूँगा, क्लासेस भी लूँगा। आपके कमेंट मैं पढ़ता रहता हूँ, उसी पे मैं आप लोगों से बात करने का कोशिश करता हूँ। तो वीडियो कैसा रहा आप कमेंट करके प्लीज़ बताना, आप लोगों का कमेंट से मुझे भी अच्छा लगता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।